बड़ी खबर असम से, जहां पर मुस्लिम विवाह पर तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर की है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह को और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक बड़ा फैसला लिया है, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान भी शामिल थे। भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 साल की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हो, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है, ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, एक महत्वपूर्ण कदम। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया मुस्लिम विवाह को लेकर। तलाक अधिनियम को, इन दोनों को रद्द किया, सरकार ने निरस्त कर दिया इसको। आपको बताएं खबर पूरी क्या है, देखिए जानिए। असम में मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम को निरस्त किया गया है, बड़ा फैसला ये लिया गया है। तो बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, एक बड़ा कदम है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पूरी खबर को साझा किया है। इस बड़ी खबर पर बात करते हैं, सौमित सेनगुप्ता हमारे साथ रिपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग सौमित, असम में मुस्लिम विवाह पर तलाक अधिनियम को निरस्त किया गया, एक बड़ा ऐलान किया गया, एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में। जी देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले फरवरी में ही ये बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाया गया था असम सरकार की तरफ से, और इसमें करीब 4000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और इसके बाद से ही असम सरकार का एक दावा था कि वो 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह से बंद करेंगे। अचानक से कल कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ कि पहले से यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी कि असम में भी यूसीसी लागू होगा या फिर पॉलीगैमी बंद करने के लिए एक बिल अभी भी आने के लिए समय है, क्योंकि सोमवार का दिन है। अगर उस दिन बिल अगर पारित कर सकता है असम सरकार विधानसभा में। लेकिन उससे पहले अचानक से ये जो असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, इसे रिपील करना बहुत अहम बात माना जा रहा है, क्योंकि असम सरकार का कहना है कि इससे जो बाल विवाह है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की भी शादी हो जाता था, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करने के लिए असम सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। और इससे असम सरकार का कहना है कि करीब 94 ऐसे काजी है जो इस एक्ट के तहत जो रजिस्टर कराते थे, उनको एक कालीन 2 लाख की राशि मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में इस एक्ट में शादी नहीं होगा। अगर शादी करना है मुस्लिम, तो इसलिए देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, और स्पेशल मैरिज एक्ट। समित सेनगुप्ता, हम लौट रहे हैं आपके पास इस खबर पर। जी न्यूज़ की नजर लगातार, इस बीच प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको अपनाते हुए उसको चलने का रास्ता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। और उसमें बढ़िया, उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये सब चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो उसको नहीं बातिल कर सकते। ये इनका ये सामने इलेक्शन है, सिर्फ ये धंधाबाजी है, मुसलमान को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इनका लक्ष्य है। इसीलिए आसाम में देखिए, आप ना वो पॉलीगेमी पे कोई बिल लाने वाले थे, नहीं ला पाए। अभी यूसीसी पे भी बिल लाने वाले थे, उसको भी नहीं ला पाया, अभी हिम्मत नहीं हुई इनकी। ये भी जानते हैं लाएंगे तो कोर्ट में जाके वो गिर जाएगा। इसलिए अभी द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है, उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ इसमें कुछ है। लेकिन कैबिनेट ने ये भी एक्चुअली डिसीजन लिया गया है कि जो इस पर 94 मुस्लिम मैरिजेस
ये पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया है। एआईयूडीएफ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक चुनावी स्टंट है, एक चुनावी कदम है। एआईयूडीएफ के नेता हैं रफीक इस्लाम, उनका जो बयान है वो हमने आपको सुनवाया। और इस बीच जी न्यूज़ के संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। सौमित, एक लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी, एक लंबे समय से इसको निरस्त करने की आवाज उठ रही थी, आखिरकार वो फैसला, वो निर्णय सामने आया। और साथ ही साथ अब आगे की राह में किस तरह की अड़चन हो सकती, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस जो है वो दर्शाने के लिए काफी है कि राजनीति होना इस पूरे मुद्दे पर अभी बाकी और है। देखिए, अभी तो सिर्फ कैबिनेट का ही सिद्धांत हुआ है। जैसे रफीकुल इस्लाम भी बता रहे थे कि कैबिनेट के पास ये पावर नहीं रहता है कि किसी भी एक्ट को ऐसे अचानक से रिपील करने के लिए। इसके लिए विधानसभा में उनको बिल पारित करना पड़ेगा और विधानसभा में वोटिंग के माध्यम से इसको खारिज करना पड़ेगा, इस बिल को, इस एक्ट को। इसके बाद जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि सरकार पहले उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू हो गया है, यूसीसी कानून बन गया है, उसी समय इसी बजट सेशन में ही असम सरकार भी यहाँ पर यूसीसी के तरह ही पहले पॉलीगैमी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हिमांता बिस्व शर्मा बार बार पिछले कई महीनों से ये बात को आगे रख रहे थे कि पॉलीगैमी जो बहुविवाह प्रथा है, खासकर मुसलमानों में, उनको वो बंद करना चाहते हैं। और यूसीसी के तहत बिल्कुल समित सेन गुप्ता इस खबर पर नजर लगातार है, पूरी खबर आपको बता रहे थे समित, और जिस तरीके से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। जी न्यूज़।